मतदाताओं से वोट अपील करेंगे। सातवें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की मिर्जापुर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। इस सीट पर एनडीए की सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार है, जबकि सपा की तरफ से रमेश बिंद चुनावी मैदान में हैं। रमेश बिंद भदोही से पिछली बार बीजेपी सांसद चुने गए थे। इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मिर्जापुर से चुनावी मैदान में है। मिर्जापुर के में अपना दल के उम्मीदवार से बातचीत की संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। एनडीए की सहयोगी अपना दल की मुखिया और मिर्जापुर से उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। अनुप्रिया जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो धुआंधार प्रचार है वो अंतिम चरण के लिए हो रहा है। किन मुद्दों को आप उठा रही हैं? 2014 से पहले वो सब कुछ जो मिर्ज़ापुर में कभी नहीं था, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, वो सब कुछ इन 10 वर्षों में यहाँ पहुँचा है। और मिर्ज़ापुर का 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, जो विकास हुआ है, मैं उसकी बात अपने आम जनमानस के बीच में कर रही हूं और तीसरी बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उनका आशीर्वाद पाने की आकांक्षी भी हूं। पूरा एनडीए एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, वो लोग भी काफ़ी दावे कर रहे हैं। देखिए, दावे तो चुनाव में बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश का दृश्य देखिए आज। और आज यहाँ मिर्ज़ापुर में आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोगों में कितने लालायित थे, कितना लोगों में उत्साह, आनंद, उल्लास है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो खास तौर से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को इतने वर्षों तक राजनीतिक पार्टियों ने केवल एक चारागाह की तरह उपयोग किया, यहाँ के वोटर को सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन हमारी दोनों सरकारों ने पूर्वांचल के विकास पर विशेष जोर दिया है और यहाँ का मतदाता भी पूरी मजबूती के साथ हमारे इस गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि 62 सालों में पहली बार एक महिला उम्मीदवार मैदान में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और सत्ता में आने पे कह रहे हैं कि बहुत वादे भी कर रहे हैं, कुछ गारंटी भी दी। विपक्ष के किसी भी प्रकार के दावों का कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के आम मतदाता के समक्ष बेनकाब हो चुके हैं। और ये तमाम जो गठबंधन बने हैं, पूर्व में भी बहुत प्रयोग हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए को अपने दिल में बसाया है। मिर्जापुर में अगली प्राथमिकता क्या होगी जीतने पर? मेरी कोशिश होगी कि जनता के बीच में से और जो समस्याएं निकल कर आती हैं उन पर भी काम होगा और जो प्रोजेक्ट्स जिनका अभी शिलान्यास हुआ है चुनाव के पहले वो सारे प्रोजेक्ट्स को गति देकर समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करा सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उम्मीदवारों से। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मिर्जापुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के